friends, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी बाय कीर्ति मैम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आवश्यक है ये हमारी सेहत के लिए। यस, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको बायोलॉजी का स्टूडेंट होने की नीड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट और तभी कोलेस्ट्रॉल पढ़ें। ये एक समान ज्ञान का टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत आवश्यक है, तो सामान्य व्यक्ति को भी इसका पता होना ही चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे, कोलेस्ट्रॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक फैट है, वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है, लिखा है कोलेस्ट्रॉल इज अ फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस एंड इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ स्टेरॉइड फैमिली ऑफ लिपिड। ठीक है, इस लिपिड की जो स्टेरॉइड फैमिली है, सबसे इसका प्रोमिनेंट मेंबर है कौन? कोलेस्ट्रॉल। ओके, और ये फैट है, एक वैक्सी जैसा होता है, ये जैसा मोम होता है ना, वैसे वैक्सी सब्सटेंस होता है। फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी और एनिमल की सेल में प्रेजेंट होता है। ऑल स्वीट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, सभी स्वीट्स क्या कंटेन करती हैं? कोलेस्ट्रॉल। बोलते हैं ना मीठा कम खाओ, यस, क्योंकि सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। द कोलेस्ट्रॉल इन अवर ब्लड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में आता कैसे, हमारी बॉडी में आता कैसे है? दो सोर्सेज हैं। पहला तो द फूड यू ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड योर लिवर, और हमारा लिवर जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है। योर लिवर मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी नीड्स, यानी हमारी बॉडी को जो कोलेस्ट्रॉल की नीड्स है उसको कौन पूरा कर देता है? लिवर। तो लिवर का फॉर्मेशन काम क्या करता है? लिवर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी करता है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन। क्या फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के? फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन लिपिड इन द ब्लड स्ट्रीम इन बॉडी सेल्स। ठीक है ना, आपको पता चल गया था कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी सेल्स में, ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें प्रेजेंट होता है, लिपिड्स में। इट हेल्प टू मेक सेल मेम्ब्रेन। अब ये कोई भी बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी जो सेल्स होती है, तो सेल्स मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। मैनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। एंड विटामिन डी, और विटामिन डी के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट प्रोड्यूस बेसिकली डाइजेशन प्रोड्यूसिंग हार्मोन एज इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड। जो गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रेट होता है, ठीक है, तो जो बाइल है उसका फॉर्मेशन करने में जो हार्मोन हेल्प करता है, डाइजेशन हार्मोन हेल्प करता है, उसका प्रोडक्शन भी कौन करता है? दिस कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट इज मेजरमेंट। अब हम लोग कोलेस्ट्रॉल को नापते कैसे हैं? कौन सी यूनिट होती है? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर मेजर्ड इन मिलीग्राम। किसमें मेजर करते हैं? मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? mg/dl, यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या क्या है? तो जो इनमें लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो इसका रेट है, अकॉर्डिंग दैट कोलेस्ट्रॉल टू टाइप्स के होते हैं, HDL एंड LDL। HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट इज़ कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एज अ हाई लेवल ऑफ HDL प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो जो HDL है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसका ज़्यादा होना भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट अटैक से, ठीक है, और हार्ट स्ट्रोक से। ओके, इट ब्रिंग्स बैक कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर। ये क्या करता है? जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल इधर उधर इकट्ठा हो रहा है उसको वापस लाके कहाँ करता है? लिवर पे। द लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल कैन रेंज फ्रॉम 40 और मोर। तो इसका जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो 40 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट इज़ कंसिडर्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एज इट इज़ रिलेटेड टू एन increased risk of coronary heart disease, stroke, periphery artery disease। तो इससे ज़्यादा होने से क्या होता है? रिस्क होता है किसके? कोरोनरी हार्ट डिसीज़। ठीक है, जो
कोरोनरीज होती हैं, ओके। तो उसमें क्या होता है, साइड साइड में इकट्ठा हो जाता है, जो पाइप जैसे वेन्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें साइड साइड में इकट्ठा होता है, तो क्या होता है, ब्लड का फ्लुएंसी नहीं हो पाती है, स्ट्रोक हो सकता है और आर्टरी डिसीजेस हो सकती हैं, ओके। टू मच एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेटिंग इन द ब्लड कैन स्लोली फॉर्म प्लेक विच ब्लॉक्स ब्लड फ्लो एंड फॉर्म अ क्लॉट। वही है क्या कि अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या करने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होगा, क्लॉटिंग होने लगती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट और लंप इन अ ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट कैन कॉज अ हार्ट अटैक। अब हार्ट के पास क्या होगा, कोई भी क्लॉट होगा, कोई भी ब्लॉकेज होगा या ब्लड फ्लुएंसी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इट कॉज अ हार्ट अटैक हो सकता है। द लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 100। तो जो लेवल होता है एलडीएल का वो 100 से नीचे ही होना चाहिए। द लीवर एंड इंटेस्टाइन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग द एलडीएल लेवल इन अवर ब्लड सेल। तो जो लीवर है और जो इंटेस्टाइन है, ओके, उसका मेन काम होता है, मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं किसमें, एलडीएल को कम करने के लिए और एलडीएल को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर। तो आपने दो हार्मोन पढ़े, एचडीएल एंड एलडीएल, हार्मोन नहीं सॉरी, कोलेस्ट्रॉल, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो अपने दो कोलेस्ट्रॉल पढ़े, एलडीएल एंड एचडीएल। एचडीएल इज़ गुड एंड एलडीएल इज़ बैड, ठीक है। तो बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्या क्या प्रिवेंशन हमें होते लेने चाहिए ताकि हमारा जो एचडीएल है वो बढ़े और एलडीएल है वो कम रहे। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर डिसऑर्डर, मतलब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप ये ट्रीटमेंट लो तो आपका एलडीएल कम हो जाएगा, एचडीएल ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए बस केवल क्या करना होता है, हम लोग को लाइफ थोड़ी हेल्दी करनी होती है, ठीक है। वी कैन कंट्रोल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय हैविंग हेल्दी होल ग्रेन्स, फैट फ्री एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, एग वाइट्स, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल। यानी हम लोग को जो भी खाना अच्छा खाना है, ठीक है, फ्रेश खाना है, ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करना है खाने में, फैट फ्री सब्सटेंस ही खाने हैं, ठीक है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, एग का वाइट पार्ट खाना है, अवॉइड फैटी प्रोडक्ट्स, जितने भी फैटी प्रोडक्ट्स हैं सबको अवॉइड करना है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 20 to 30 मिनट्स। और डेली लाइफ में हमें 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करनी ही है। अवॉइड अल्कोहल यूज़ एंड क्विट स्मोकिंग। और हम लोग को जिनको आदत है अल्कोहल लेने की और स्मोकिंग करने की, तो वो अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको अपना एलडीएल कम करना है और एचडीएल ज़्यादा करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इतना पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, काम क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, कैसे हम इसको मेज़र करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसके क्या प्रिवेंशन है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। फ्रेंड्स ये सब नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आपको इसकी नीड है तो हमारे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में एक कोड आ रहा है, आप इसको स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मत भूलिएगा फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी पढ़ सकें